राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम सीरीज टॉपिक से प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस टॉपिक से, और आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को पहले खुद से अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना होगा। सीरीज टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन पहले खुद से अटैम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए PDF में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज से, और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और आपको कोशिश करना है कि आप 22 से ज़्यादा स्कोर करें इस टेस्ट के अंदर। तो पहले क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाला नंबर आएगा। तो हमें देखना है किस प्रकार का लॉजिक जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो हमें नंबर सीरीज दे रखी है, और देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो साथियों, यहाँ पर हमें ये सीरीज दे रखी है, और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाला नंबर आएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो लॉजिक और जो पैटर्न यूज़ किया गया है वो अल्टरनेटिव नंबर लिए जा रहे हैं। जैसे 3 का संबंध 7 के साथ होगा, 7 का संबंध 15 के साथ होगा, 15 का 31 के साथ। उसी प्रकार से 5 का संबंध 8 के साथ है, 8 का होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, और क्वेश्चन मार्क का होगा 26 के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिफरेंस चेक करोगे, 3 और 7 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा 4 का, 7 और 15 के बीच में डिफरेंस मिलेगा 8 का, और 15 और 31 के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 16 का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस जो है जस्ट डबल होता हुआ जा रहा है जब भी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से ऊपर भी होगा। तो अगर आप देखोगे 5 और 8 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा 3 का, 3 के बाद जो अगला डिफरेंस होगा वो 6 का होना चाहिए, यानी कि 8 और क्वेश्चन मार्क के बीच में 6 का डिफरेंस आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 8 और 6 को प्लस कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा 14। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 12। तो अगर आप देखोगे 14 और 26 के बीच में 12 का डिफरेंस है, तो यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये अल्फ़ाबेट संबंधित क्वेश्चन है, और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाले अल्फ़ाबेट की सीरीज आएगी। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन हम। तो देखो ये सीरीज हमें यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखो कर क्या रहे हैं, बी का संबंध है डी के साथ, और यहाँ पर अगर आप देखोगे हम एक लेटर आगे जा रहे हैं, सी को छोड़ रहे हैं तो हम डी पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद डी का संबंध जी के साथ है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर हम 2 लेटर छोड़ रहे हैं, ई और एफ, तो हम जी पे पहुंच रहे हैं। यानी कि जो नेक्स्ट वाला लेटर होगा क्या होगा, यहाँ पे हम 3 लेटर छोड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो एच छोड़ेंगे, आई छोड़ेंगे और जे छोड़ेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर के मिल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, ए वाला आंसर हो सकता है, बी वाला नहीं होगा क्योंकि एम दे रखा है, सी वाला हो सकता है, डी वाला नहीं हो क्योंकि एल दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी, इनमें से कोई एक आंसर बनने वाला है। तो हम आगे चेक करेंगे, और अगर आप आगे देखोगे जेड का संबंध है एक्स के साथ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ही एक लेटर पीछे जा रहे हैं, यानी कि वाई को मैं छोड़ूंगा तो मैं एक्स पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद एक्स का संबंध है यू के साथ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -2 लेटर कर रहे हैं, यानी कि W और V छोड़ रहे हैं। तो यानी कि अगला लेटर प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लेटर पीछे जाना होगा, और मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा Q। तो यहाँ पे आ जाएगा Q। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर Q सेकंड पे दे रखा है, जबकि C के अंदर सेकंड पे P दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ही सीरीज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो लॉजिक लगा है वो है अल्टरनेटिव में आपको गैप देखने हैं। 3 और 6 का आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। देखो किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमें सीरीज दी गई है नंबर की। तो अगर आप देखोगे 7 और 10 के बीच में गैप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको +3 का गैप मिलेगा। उसके बाद 10 और 16 के बीच में चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 6 का गैप मिलेगा।
उसके बाद 16 और 19 के बीच में देखोगे तो 3 का गैप मिलेगा, और 19 और 25 के बीच में आपको 16 का मिलेगा। यानी कि जो नेक्स्ट गैप हमें मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, +3 का होना चाहिए। तो अगर मैं 25 के अंदर 3 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो लॉजिक लगा है उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है तो वो है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको जो लॉजिक फॉलो करना है वो अल्टरनेटिव लेटर्स का फॉलो करना होगा। जैसे M का संबंध है O के साथ, O का संबंध है Q के साथ, Q का संबंध होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। उसी प्रकार से N का संबंध है L के साथ, L का संबंध है J के साथ, और J का संबंध है H के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इंक्रीजिंग हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इस प्रकार से M से O तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, +1 लेटर करना होगा। यानी कि M के बाद N आता है, N को छोड़ूंगा तो मैं O पे पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार O से Q तक जाने के लिए भी मुझे +1 करना होगा, यानी कि P को छोड़ूंगा तो मैं Q पे पहुंच जाऊंगा। और Q के अंदर में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो R को छोड़ दूं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं S पे पहुंच जाऊंगा। और ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो इसी तरीके के सीक्वेंस जो है आपको सीरीज वाले क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने होंगे, यही लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है स्क्वायर का लॉजिक। आपको स्क्वायर करना होगा और उसके बाद आपको प्रीवियस नंबर इसके अंदर ऐड करना होगा। स्क्वायर किसका करना है, आपको नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, और 0 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 ही होगा। और इसके प्रीवियस नंबर अगर आप देखें तो 0 है, तो इसके अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड नंबर प्राप्त हुआ है कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अगला नेचुरल नंबर क्या है हमारा, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा, और इसके अंदर मैं प्रीवियस नंबर 1 को ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 होगा, और इसके अंदर मैं प्रीवियस नंबर ऐड करूंगा 5 को तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप देख सकते हो फोर्थ नंबर हमें प्राप्त हो गया है। 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा, और इसके अंदर मैं प्रीवियस नंबर ऐड करूंगा 14 को तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जहां से मुझे 5वां नंबर का। ठीक है, इसके बाद हमारा नेचुरल नंबर होगा 5, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये 25 हो जाएगा, और इसके अंदर 30 को ऐड कर दूंगा तो ये 55 हो जाएगा, जहां से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर प्राप्त हो जाएगा, और ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार के लॉजिक भी आपको आने चाहिए लगाने में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ध्यान देना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, और एक बारी 2 को प्लस करेंगे और एक बारी 2 को माइनस करने वाले हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे, 4 दे रखा है तो 4 के अंदर पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 के अंदर अगर मैं +2 करता हूँ तो ये हमें 10 दे देगा, जहाँ से हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसी सेकंड नंबर के अंदर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब की बारी हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हो थर्ड नंबर हमें प्राप्त हो गया है। उसके बाद 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 36। 36 के अंदर अब हम प्लस करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 38, यहाँ से हमें फोर्थ नंबर प्राप्त हो चुका है। अब हम 38 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 76, और इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें 74 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है। सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाला लेटर आएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन हम, तो यहाँ पर हमें ये लेटर्स की सीरीज दे रखी है, और यहाँ पर जो लॉजिक फॉलो किया गया है वो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहाँ पर बी से डी तक जाने के लिए +1 कर रहे हैं, यानी कि सी को छोड़ रहे हैं। डी से जी तक जाने के लिए यहाँ पर ये +2 लेटर कर रहे हैं, जैसे ई और एफ को छोड़ रहे हैं तो ये जी पे जा रहे हैं। जी से आई तक जाने के लिए फिर से एक लेटर छोड़ रहे हैं, यानी कि एच को छोड़ा तो आई पे पहुंच गए। आई से एल तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 2 लेटर छोड़ने होंगे, और एल से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए जस्ट एक लेटर छोड़ना होगा, यानी कि एम छोड़ेंगे एन प्राप्त होगा। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसको समझना होगा। यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं 3, 4, 7, 11, 18 और क्वेश्चन मार्क। देखो किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया है। इस 3 के अंदर इन्होंने 1 को ऐड किया तो 4 प्राप्त हुआ। इस 4 के अंदर इन्होंने 3 को ऐड करा तो इनको 7 प्राप्त हुआ। इस 7 के अंदर इन्होंने 4 को ऐड किया तो इनको 11 प्राप्त हुआ। इस 11 के अंदर इन्होंने 7 को ऐड करा तो इनको 18 प्राप्त हुआ। इस 18 के अंदर इन्होंने 11 को ऐड कर दिया तो इनको कितना प्राप्त होगा, 29 प्राप्त होगा। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और आपको इसका जवाब जो है कमेंट में बताना है क्या राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो डिक्रीजिंग लेटर में फॉलो किया गया है। यहाँ पर हमें लेटर्स की सीरीज दे रखी है Y, X, V, S, क्वेश्चन मार्क और J। तो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग पैटर्न में फॉलो करना है। जैसे कि Y से X तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे 1 लेटर पीछे जाना होगा, यानी कि Y को छोड़ूंगा तो मैं X पे पहुँच जाऊँगा। X से V तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे 2 लेटर छोड़ने होंगे, X और W, तो मैं V पे पहुँच जाऊँगा। V से S तक जाने के लिए यहाँ पे 3 लेटर छोड़ने होंगे और S से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मुझे 4 लेटर छोड़ने होंगे। अगर मैं 4 लेटर छोड़ता हूँ तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, O पे पहुँच जाऊँगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे O आ जाएगा और फिर आगे पे आपको 5 लेटर छोड़ने होंगे। तो समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग में जो है लेटर सीरीज को फॉलो करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 - 1। तो आपको ये वाला सीक्वेंस जो है इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाला नंबर आने वाला है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला नंबर हमें 3 दे रखा है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये 6 हो जाएगा और 6 के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो ये हमें 7 बना के दे देगा। उसके बाद इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 14 हो जाएगा और अब की बारी 14 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 13 बना के दे देगा, जो कि हमारा थर्ड नंबर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो ये 26 हो जाएगा और इस 26 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें 5th नंबर फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे 27 को मल्टीप्लाई 2 से तो ये कितना हो जाएगा 54 और 54 में से अब की बारी हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 53, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो आपको सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करोगे तो आपको थर्ड नंबर प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार से करना है। यहाँ पर हमें नंबर सीरीज दे रखी है तो हम क्या करने वाले हैं, 3 के अंदर हम अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ, 3 के अंदर अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ तो मुझे ये थर्ड नंबर प्राप्त करके दे देगा। उसी प्रकार 4 के अंदर अगर मैं सेकंड नंबर को ऐड कर दूं यानी कि 3 को तो ये मुझे फोर्थ नंबर दे देगा। उसी प्रकार फोर्थ वाले नंबर के अंदर अगर मैं थर्ड वाले नंबर को ऐड कर दूं तो ये मुझे फिफ्थ वाला नंबर दे देगा 11, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कैसे करना है, अल्टरनेटिव में। यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। पहले आपको 2 का करना है, उसके बाद आपको 3 का करना है। तो पहले वाले नंबर के अंदर 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से। यही सीक्वेंस आपको आगे फॉलो करना होगा। जो किस प्रकार से करना है, यहाँ पर हमें सीरीज दे रखी है तो सबसे पहले नंबर 1 है तो 1 के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 के अंदर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। आप फोर्थ नंबर दे सकते हो, 12 आ चुका है। 12 के अंदर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, इजी है, बस आपको समझना होगा किस किस तरीके से सीक्वेंस लॉजिक लग सकते हैं, उन्हीं के आधार पर आपको सीरीज वाले क्वेश्चनों को हल करना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो अल्टरनेटिव में आपको +2 और -2 करके चलना होगा। जो किस प्रकार से करना है, यहाँ पर हमें लेटर्स की सीरीज दे रखी है J, Q, L, O, N, क्वेश्चन मार्क P और K। तो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है, J के अंदर आप +2 करेंगे यानी कि हम L पर पहुँच जाएंगे, L के अंदर +2 करेंगे तो N पे पहुँच जाएंगे, N के अंदर +2 करेंगे तो K पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद
क्यू के अंदर अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो मैं ओ पे आ जाऊँगा। ओ के अंदर से अगर मैं 2 लेटर माइनस करता हूँ यानी कि ओ को छोड़ दूँ और एन को छोड़ दूँ तो मैं एम पे आ जाऊँगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नंबर सीरीज दे रखी है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 18 दे रखा है, 29 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है और 60 है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाला नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैप चेक करने वाले हैं। 3 से 5 के बीच में हमें 2 का गैप दे रखा है, 2 से 10 के बीच में हमें 5 का गैप दे रखा है, 10 से 18 के बीच में हमें 8 का गैप दे रखा है और 18 से 29 के बीच में हमें 11 का गैप दे रखा है। नेक्स्ट हमें पता नहीं इसके वाले क्या गैप होंगे। तो अगर हम इनके बीच के गैप चेक करें तो 2 से 5 के बीच में 3 का गैप मिलेगा, 5 से 8 के बीच में भी 3 का गैप मिलेगा और 8 से 11 के बीच में भी हमें 3 का गैप मिलेगा। यानी कि नेक्स्ट नंबर जो होगा उसके बीच में भी 3 का गैप होगा। तो यानी कि 11 प्लस 3 14, यहाँ पे 14 आएगा और 14 को अगर मैं 29 में ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 43। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 + 1 -2 -1। आपको ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना होगा। फॉलो कैसे करना है, यहाँ पर आपको जो रिलेशन बनाना है वो H का संबंध होगा J के साथ, J का संबंध होगा K के साथ, K का संबंध होगा M के साथ और M का संबंध होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क के पहले लेटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं +2 करूँगा तो यहाँ पे +1 करूँगा, फिर +2 करूँगा तो यहाँ पे +1 करूँगा और M में अगर मैं +1 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे N प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे जो सीक्वेंस फॉलो करना है, K का संबंध होगा I के साथ, I का संबंध होगा H के साथ, H का संबंध होगा F के साथ और F का संबंध होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क के साथ यानी कि सेकंड वाले लेटर के साथ। और यहाँ पर जो आपको फॉलो करना है सीक्वेंस वो -2 -1 -2 -1। तो ये सीक्वेंस आपको आगे फॉलो करना होगा और यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन डी वाला निकल के आएगा। तो आप कंप्लीट कर लेना सीरीज को, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिया है। लॉजिक मैंने दे दिया है, कुछ इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना है आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हमें नंबर सीरीज दे रखी है वो है 5 7 11 14 23 क्वेश्चन मार्क 43 और 48। और यहाँ पर जो लॉजिक फॉलो किया गया है या पैटर्न फॉलो किया गया है वो आपको समझना होगा। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 7 और 11 के बीच में 4 का है, 11 और 14 के बीच में 3 का है, 14 और 23 के बीच में 9 का है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस आपको मिलेगा वो 4 का मिलेगा और 4 को अगर मैं 23 में ऐड करता हूँ तो ये 27 होगा और 27 और 43 के बीच में अगर आप देखोगे क्या डिफरेंस आना चाहिए 16 का, तो यहाँ पर आपको 16 का डिफरेंस मिलेगा यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप इन क्वेश्चनों को ठीक तरीके से लगाएंगे डेफिनेटली आपका रीजनिंग के अंदर जो सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को लगाना और अगर आपको हमारे कंटेंट ठीक लग रहा है, हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो डिफरेंस का पैटर्न मिलेगा यहाँ पर आपको 2 और 4 का। तो अगर आप देखोगे 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 9 और 13 के बीच में 4 का मिलेगा, 13 और 15 के बीच में 2 का है तो अगले वाला 4 का मिलेगा यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 19 और 15 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको डिक्रीजिंग 2 लेटर करके चलना है। जैसे कि Z और Y को छोड़ूंगा तो मुझे X प्राप्त हो जाएगा, X और W को छोड़ूंगा तो V प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये सीक्वेंस आगे फॉलो करना है और डिक्रीजिंग 2 लेटर करते हुए चलना है। तो R के बाद जो नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा वो ऑप्शन C वाला प्राप्त होगा P। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो लॉजिक फॉलो किया गया है वो है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके चलना होगा। 1 और 4 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 4 प्राप्त होगा, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 16 प्राप्त होगा, 16 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 64 प्राप्त होगा और 64 और 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 1024 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको स्क्वायर के डिफरेंस मिलने वाले हैं। जैसे कि 3 और 4 के बीच में आपको 2 के स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा, 4 और 16 के बीच में आपको 3 के स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा, 16 और 32 के बीच में आपको 4 के स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा और 32 और 57 के बीच में आपको 5 के स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा। यानी कि 57 और नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 6 के स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा। यानी कि 57 और 36 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 93 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पर आपको गलत पद बताना है, दिए गई सीरीज के अंदर कौन से वाला गलत पद होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर जो लॉजिक फॉलो किया जा रहा है वो अल्टरनेटिव में फॉलो किया जा रहा है। जैसे 136 का संबंध 135 के साथ है, 135 का संबंध 134 के साथ है और 134 का संबंध नेक्स्ट वाले नंबर के साथ होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर 136 से 135 तक जाने के लिए -1 करना होगा, 135 से 134 तक जाने के लिए -1 करना होगा और 134 से अगर हम -1 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 133। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन 25 है और क्वेश्चन 25 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो इंक्रीजिंग लेटर का लगने वाला है। यहाँ पर हमें लेटर की सीरीज दे रखी है CEIO और क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखोगे सी से ई तक जाने के लिए मुझे +2 लेटर आगे जाना होगा, यानी कि सी को छोड़ूं, डी को छोड़ूं तो ई पे पहुंच जाऊंगा। ई से आई जाने के लिए +4 करना होगा, आई से ओ जाने के लिए +6 करना होगा और ओ से नेक्स्ट वाला लेटर प्राप्त करने के लिए मुझे +8 करना होगा। तो ओ के अंदर अगर मैं +8 करता हूं तो मुझे डब्ल्यू प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं सीरीज से और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। पहले खुद से अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको जो है मेरे लॉजिक देखने हैं। कोशिश करना है 22+ स्कोर करें। अगर आप 22+ स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर करके, अगर जीएस में कुछ कम होता है तो इन तीनों सेक्शन में अच्छा स्कोर करके आप इजीली अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे इसी संबंधित, जीएस से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।